जब भी आप अपने मन को बदलने की बात करते हैं, असल में आप अपनी पूरी जिंदगी की दिशा को बदलने की बात करते हैं। क्योंकि मन सिर्फ एक विचारों का संग्रह नहीं है। मन आपकी पहचान बनाता है, आपकी आदतें बनाता है, आपकी इच्छाएं बनाता है और सबसे बढ़कर मन ही आपके भविष्य की सीमाएं तय करता है। और जब तक आप अपने मन की सीमाओं को तोड़ नहीं देते, आप अपने वास्तविक सामर्थ्य को कभी महसूस नहीं कर पाते। लेकिन अच्छी बात यह है कि मन को बदला जा सकता है, उसे प्रशिक्षित किया जा सकता है, उसे मजबूत बनाया जा सकता है। और यह परिवर्तन किसी जादू से नहीं, बल्कि जागरूकता, अनुशासन और मानसिक नियंत्रण से शुरू होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं यह महसूस करता है कि उसके अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत क्षमता है, पर फिर भी वह अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं जी रहा। उसके मन में एक आवाज कहती है कि वह और कर सकता है, और हो सकता है, और आगे जा सकता है। यह आवाज आपका सच्चा सार है। यह वह हिस्सा है जो कभी हार नहीं मानता, जो आपको बार बार उठने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अक्सर इस आवाज के ऊपर परत दर परत शोर जमा हो जाता है। डर, आलस, संदेह, नकारात्मकता और दूसरों की राय। और जब इस शोर पर आपका नियंत्रण कमजोर पड़ने लगता है, तब मन बाहरी स्थितियों का गुलाम बन जाता है। मन को नियंत्रित करने का मतलब उसे दबाना नहीं होता। इसका अर्थ है उसे दिशा देना। मन को दबाने से वह और अशांत होता है, लेकिन उसे दिशा देने से वह शांत, शक्तिशाली और बेहद स्पष्ट हो जाता है। जैसे बहता पानी अगर दिशा न पाए तो फैल जाता है, लेकिन वही पानी अगर एक धार में आ जाए तो वह एक शक्ति बन जाता है। यही शक्ति मन की भी है। आप में वह क्षमता पहले से मौजूद है। आपको उसे जगाना है। आप जिस भी विचार को बार बार सोचते हैं, वह आपकी वास्तविकता बनना शुरू हो जाता है। सोच को बदलिए, जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आप जिस पर ध्यान देते हैं वही बढ़ता है। यह एक साधारण वाक्य नहीं है, यह मनोविज्ञान का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। जब आप अपने मन को सही दिशा में केंद्रित करना सीख लेते हैं, तो आप ऐसे अवसर देखने लगते हैं जो पहले आपके सामने होने के बाद भी दिखाई नहीं देते थे। आप उन रास्तों को पहचानने लगते हैं जो पहले असंभव लगते थे। और सबसे बढ़कर आप खुद को पहचानने लगते हैं। मन के अंदर ऐसी अद्भुत शक्ति छिपी है कि वह आपकी भावनाओं को बदल सकती है, आपकी आदतों को बदल सकती है, यहां तक कि आपके शरीर की ऊर्जा को बदल सकती है। लेकिन यह शक्ति तभी जागती है जब आप अपने मन के स्वामी बनते हैं। जब आप यह तय करते हैं कि कौन से विचार आपके अंदर रहने लायक हैं और कौन से विचार बाहर जाना चाहिए। यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग चूक जाते हैं। वे अपने विचारों को सवाल नहीं करते। वे मान लेते हैं कि मन में आने वाला हर विचार सच है। लेकिन यह सच नहीं है। मन हर दिन हजारों विचार पैदा करता है, और उनमें से अधिकांश सिर्फ प्रतिक्रियाएं होती हैं। पुरानी मान्यताओं, डर, यादों और परिस्थितियों की प्रतिक्रियाएं। इनमें से बहुत कम विचार वास्तव में सच होते हैं। इसलिए वास्तविक शक्ति तब आती है जब आप अपने मन में आने वाले हर विचार को पहचानना सीखते हैं और यह निर्णय लेते हैं कि कौन सा विचार आपकी शक्ति को बढ़ाता है और कौन सा विचार आपको कमजोर करता है। यह निर्णय करने का अधिकार सिर्फ आपके पास है। बाहरी दुनिया आपके मन को प्रभावित कर सकती है, लेकिन आपके मन का मालिक आप हैं। और जब आप यह मालिकाना स्वीकार कर लेते हैं, तब परिवर्तन शुरू होता है। शायद आपके जीवन में कई बार ऐसा हुआ होगा जब आपको लगा होगा कि आप अपनी ही सोच में फंस गए हैं। चाहे वह तनाव हो, विफलता का डर हो, प्रेरणा की कमी हो, या जीवन में आगे न बढ़ पाने की निराशा। लेकिन जब आप यह समझ जाते हैं कि मन वही बनता है जिसे आप रोज रोज दोहराते हैं, तब आपको यह एहसास होता है कि आप अपना मन एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। जागृत मन वह होता है जो हर विचार को जांचता है, हर भावना को समझता है और हर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। यह मन दूसरों के शब्दों से नहीं हिलता, परिस्थितियों से नहीं टूटता और मुश्किलों से नहीं डरता। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन आपकी ताकत बने, तो आपको उसे वही इनपुट देना होगा जो आपकी जिंदगी को ऊंचाई पर ले जाए। आपका मन वही बनता है जिसे आप सुनते हैं, जिसे आप पढ़ते हैं, जिसे आप देखते हैं और सबसे बढ़कर जिसे आप खुद से कहते हैं। आप खुद से क्या बोलते हैं, आप खुद को कैसे देखते हैं, आप अपने भविष्य के बारे में क्या मानते हैं, यही आपके मन की संरचना तय करता है।
असली शक्ति यह है कि आप इन मान्यताओं को बदल सकते हैं। आप चाहें तो अपने मन की पुरानी आदतों को तोड़ सकते हैं। आप चाहें तो अपनी सोच को नई ऊंचाई दे सकते हैं। यह रातों रात नहीं होता, लेकिन हर दिन छोटे छोटे बदलाव मन पर गहरा असर डालते हैं। जब आप इस यात्रा की शुरुआत करते हैं तो आपका मन कभी कभी विरोध भी करता है। यह स्वाभाविक है। मन को पुराने पैटर्न तोड़ना पसंद नहीं होता। वह वही दोहराना चाहता है जो वह सालों से करता आया है। लेकिन जब आप लगातार नए विचारों को चुनते हैं, नए निर्णय लेते हैं और अपने मन को अनुशासन में रखते हैं, तब धीरे धीरे आप अपने अंदर शक्ति महसूस करने लगते हैं। एक ऐसी शक्ति जिसे आपने शायद पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। मन पर नियंत्रण पाने का पहला कदम है शांति। मन को शांत करना मतलब उसे रोकना नहीं, बल्कि उसे समझना है। जब मन शांत होता है तब आप स्पष्ट रूप से सोच पाते हैं, आप खुद को सुन पाते हैं। और जब आप खुद को सुन पाते हैं तब आप यह पहचान पाते हैं कि आपकी असली इच्छाएं क्या हैं, आपका असली सामर्थ्य क्या है और आपका असली रास्ता कौन सा है। यही वह जगह है जहां वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। यहीं से शक्ति बननी शुरू होती है। आपका मन आपकी दुश्मनी भी कर सकता है और आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे कैसे दिशा देते हैं। और आज आपने इस दिशा की शुरुआत कर दी है। आप अपने मन को बदलने की यात्रा पर हैं, और जब मन बदलता है तो जीवन बदलना ही पड़ता है। पार्ट 2, जब आप अपने मन को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको यह महसूस होता है कि मन कभी स्थिर नहीं रहता। वह लगातार चल रहा है, बह रहा है, सोच रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है। और यह बात जितनी साधारण दिखती है उतनी ही शक्तिशाली भी है, क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि आप मन को नई दिशा दे सकते हैं। मन एक पत्थर नहीं है जो एक जगह जड़ हो जाए। मन पानी जैसा है जिसे आप किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब हम अपने मन को खुद से ढालना बंद कर देते हैं और दुनिया को उसे ढालने देते हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचता है, डर क्या कहता है, पुरानी आदतें हमें क्या महसूस कराती हैं, यह सब समय के साथ मन पर परत दर परत जमा होता जाता है। और ये परतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि हमें लगता है जैसे यही हमारा असली स्वभाव है, यही हमारी सच्चाई है। लेकिन यह सच नहीं है। यह सिर्फ कंडीशनिंग है, सिर्फ आदत है। और हर आदत बदली जा सकती है, हर कंडीशनिंग को खत्म किया जा सकता है। मन को बदलने का सबसे गहरा तरीका है हर दिन उसे चुनौती देना। जब आप अपने मन को नए विचार देते हैं, नई समझ देते हैं, नए निर्णय देते हैं, तब मन मजबूर होता है कि वह पुराने पैटर्न तोड़े। मन शुरुआत में विरोध करेगा। वह आपको वापस उसी दिशा में खींचने की कोशिश करेगा जहां वह हमेशा रहा है। लेकिन आप जितना दृढ़ रहेंगे, आपका मन उतना ही झुकना शुरू करेगा। वह धीरे धीरे आपकी इच्छाओं के अनुसार ढलने लगेगा। आप जो कुछ भी मानते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाता है। यही कारण है कि आपको अपने मन में बनने वाली मान्यताओं पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आप मानते हैं कि आप कमजोर हैं तो आप कमजोर हो जाएंगे। अगर आप मानते हैं कि आप असफल हैं तो आपका मन उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि आप मजबूत हैं, सक्षम हैं और अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के अनुसार बदल सकते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन उसी दिशा में वास्तविकता बनाना शुरू कर देगा। हर दुनिया, हर यात्रा, हर महान परिवर्तन एक मान्यता से शुरू होता है, एक विश्वास कि यह संभव है। आपको अपने मन में संभावनाओं के लिए जगह बनानी होगी। आपको हर दिन यह कहना होगा कि आप बढ़ सकते हैं। आपके अंदर वह क्षमता मौजूद है जो शायद अभी डोरमेंट है, लेकिन वह जाग सकती है। और जैसे जैसे वह जागेगी, आपकी सोच बढ़ेगी, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी दुनिया बदलने लगेगी। कई बार लोग अपने जीवन में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे अपने ही विचारों के विरोध में खड़े रहते हैं। वे खुद को रोकते हैं, खुद को छोटा समझते हैं, खुद को गिल्ट, डर और भ्रम के घेरे में फंसा देते हैं। लेकिन जब आप मन की असली शक्ति को समझते हैं, तब आपको एहसास होता है कि आपकी सीमाएं सिर्फ आपकी सोच की सीमाएं थीं। वास्तविक दुनिया उतनी कठोर नहीं होती जितनी आपकी सोच उसे बना देती है। मन की सबसे बड़ी खिलावट तब होती है जब वह बदलाव को स्वीकार करता है, और बदलाव हमेशा असुविधाजनक होता है। आपका मन नई राहों से डरता है क्योंकि उसे पुराने रास्तों की आरामदायक सुरक्षा पसंद होती है।
लेकिन कोई भी महानता आराम के क्षेत्र में नहीं पनपती। महानता हमेशा डिस्कम्फर्ट, अनसर्टेनिटी और साहस की मांग करती है। जब आप डिस्कम्फर्ट को अपनाना सीख जाते हैं, तब आपका मन फियर से फोकस में बदलने लगता है। तब आप अनसर्टेनिटी को कमजोरी नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखने लगते हैं। और तब आप यह महसूस करते हैं कि आपका मन वह सब कुछ कर सकता है जिसे आपने कभी असंभव समझा था। आप खुद में वह शक्ति देखना शुरू करते हैं जो अब तक सोई हुई थी। हर विचार एक बीज है। अगर आप डर का बीज बोएंगे तो डर उगेगा। अगर आप संदेह का बीज बोएंगे तो संदेह उगेगा। लेकिन अगर आप शक्ति, विश्वास, अनुशासन और विजन का बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी में वही फलेगा। अपने मन को सही विचारों से भरना मतलब उसे सही दिशा देना है, और यह दिशा आप अब भी दे रहे हैं। मन पर नियंत्रण तब बढ़ता है जब आप हर प्रतिक्रिया को स्वतः स्फूर्त होने देने के बजाय उसे देखने लगते हैं। आप अपने विचारों को पकड़ने लगते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि कौन सा विचार आपकी शक्ति को बढ़ा रहा है और कौन सा विचार आपको कम कर रहा है। और जब आप यह पहचान विकसित कर लेते हैं, तब आप अपने विचारों को बदलना शुरू कर सकते हैं। मन को बदलने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने भीतर होने वाले हर बदलाव को कॉन्शियसली महसूस करें। जब आप खुद को सुनते हैं तो आपको अपनी मानसिक रुकावटें स्पष्ट दिखाई देती हैं। वह डर जिससे आप सबसे ज्यादा भागते हैं, वह असुरक्षा जिसे आप स्वीकार नहीं करते, वह गुस्सा जिसमें आपके वर्षों की पीड़ा छिपी होती है। और जब आप उन्हें पहचान लेते हैं, तब आप उनसे मुक्त भी हो सकते हैं। मुक्ति मन की सबसे बड़ी शक्ति है। वह आपको भीतर से हल्का बनाती है। जब आप अपने मन से उन बोझों को हटाना शुरू करते हैं जो आपको सालों से दबाए हुए थे, तो आप नोटिस करते हैं कि आपके भीतर एक नई रोशनी फैल रही है, एक क्लैरिटी जो सालों से गायब थी। यही क्लैरिटी आपको आपकी असली दिशा दिखाती है। मन का अनुशासन कोई बाहरी हथियार नहीं है, बल्कि एक आंतरिक संयम है। जब आप अपने मन को शांत करते हैं तो आप उन आवाजों को सुन पाते हैं जो सबसे असली हैं। आपकी सूझ, आपकी प्रेरणा, आपका आत्मविश्वास। यही आवाजें आपको रास्ता दिखाती हैं। और जब आप इन आवाजों को मानना शुरू करते हैं तो आपका जीवन आपकी इच्छाओं के अनुसार बदलने लगता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि मन की वृद्धि की कोई सीमा नहीं है। आप जितना इसे बढ़ाते हैं, यह उतना ही विस्तार लेता है। जितना आप इसे प्रशिक्षित करते हैं, यह उतना ही मजबूत होता जाता है। जितना आप इसे जागरूकता में रखते हैं, यह उतना ही आपकी शक्ति का स्रोत बनता जाता है। इस क्षण को पहचानिए। आप अपने मन को एक नई दिशा दे रहे हैं। आप उसे आम सीमाओं से ऊपर उठा रहे हैं और आप उस संभावित भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो अब तक सोचा भी नहीं गया था। यह सफर आसान नहीं है, लेकिन यह सबसे मूल्यवान सफर है, क्योंकि जब आप मन बदलते हैं तो आप अपनी पूरी वास्तविकता बदलते हैं। आज आपने अपने मन को थोड़ी और स्वतंत्रता दी है, थोड़ी और शक्ति दी है, थोड़ी और जागरूकता दी है। और यही छोटी छोटी प्रगति आने वाले समय में बेहद बड़े बदलावों में बदल जाएगी। आप अपने मन के निर्माता हैं और यह निर्माण अभी शुरू हुआ है। पार्ट 3। जब आप अपने मन की शक्ति को पहचानना शुरू करते हैं तो आपको यह समझ आने लगता है कि मन सिर्फ विचारों का प्रवाह नहीं है। मन एक ऊर्जा का स्रोत है, और इस ऊर्जा का उपयोग आप कैसे करते हैं, यही आपकी पूरी दिशा तय करता है। कुछ लोग इस ऊर्जा को चिंता में बदल देते हैं, कुछ इसे डर में बदल देते हैं, कुछ इसे भ्रम में खो देते हैं। लेकिन जो अपने मन पर महारत हासिल कर लेते हैं, वे इस ऊर्जा को उद्देश्य में बदलते हैं, अनुशासन में बदलते हैं और एक ऐसी शक्ति में बदल देते हैं जो उनके जीवन की हर बाधा को पार कर जाती है। हर सुबह जब आप जागते हैं, आपका मन रीसेट होता है। यह एक नया पन्ना खोल देता है। उस पन्ने पर क्या लिखा जाएगा, यह दुनिया नहीं तय करती, आप तय करते हैं। आप यह तय कर सकते हैं कि दिन किस दिशा में जाएगा। आप यह तय कर सकते हैं कि आप अपने भीतर किस तरह की भावनाएं पैदा करेंगे। और आप यह निर्णय कर सकते हैं कि आपकी ऊर्जा किस लक्ष्य की तरफ जाएगी। लेकिन यह निर्णय तभी संभव है जब आप सुबह अपने मन को शांत रखते हैं, साफ रखते हैं। क्योंकि जब मन शुरुआत में ही व्यस्त हो जाता है, परेशान हो जाता है, उलझ जाता है, तब वह दिन भर एक रिएक्टिव मोड में रहता है। लेकिन जब आप सुबह अपने मन को स्थिर रखते हैं,
उसे जागृत रखते हैं, तब आपका पूरा दिन उसके अनुसार ढलने लगता है। मन में क्लैरिटी होना एक छोटा लाभ नहीं है, यह जीवन की आधी जीत है। क्लैरिटी ये बताती है कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं और आपको किस दिशा में जाना है। जब जीवन में क्लैरिटी आती है, तब संदेह कमजोर पड़ जाता है, डर धीमा हो जाता है और ऊर्जा एक दिशा में बहने लगती है। लेकिन क्लैरिटी पाने का पहला कदम है अपने विचारों को समझना। आप हर दिन अपने मन में क्या दोहराते हैं? आप अपने बारे में कैसी बातें कहते हैं? आप अपनी क्षमताओं को कैसे देखते हैं? अगर आपके विचार कमजोर होंगे तो आपकी ऊर्जा भी कमजोर होगी, लेकिन अगर आपके विचार मजबूत होंगे तो आपकी हर क्रिया मजबूत होगी। कई लोग यह सोचते हैं कि उनका मन बिखरा हुआ है, कि वे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, कि उनके विचार उन पर हावी हो जाते हैं। लेकिन सच यह है कि मन कभी भी पूरी तरह से बिखरा हुआ नहीं होता, न ही वह नियंत्रित करना असंभव होता है। उसे बस डायरेक्शन चाहिए। जब आप उसे दिशा देते हैं, ध्यान देते हैं, अवेयरनेस देते हैं, तब उसका हर हिस्सा एक साथ आना शुरू हो जाता है। मन का अनुशासन हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। आप इसे तुरंत बदल नहीं सकते, लेकिन आप इसे धीरे धीरे रीशेप कर सकते हैं। हर बार जब आप अपने विचारों को पकड़ते हैं, हर बार जब आप नकारात्मकता को रोकते हैं, हर बार जब आप आलस को चुनौती देते हैं, आप अपने मन को नया आकार दे रहे होते हैं। आपका मन हर बार सीख रहा होता है कि अब पुरानी आदतें नहीं चलेंगी, अब आप नियंत्रण में हैं। मन को मजबूत बनाने का एक ही तरीका है उसकी सीमाओं को बार बार तोड़ना। मन कभी भी अपनी सीमा खुद नहीं बढ़ाता, उसे सीमा तक ले जाना पड़ता है, उसे संघर्ष करवाना पड़ता है। और यह संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, आपके अंदर से शुरू होता है। जब आप अपने मन को आराम से बाहर लाते हैं, जब आप उसे डिस्कम्फर्ट में डालते हैं, तब वह बढ़ना शुरू होता है। आपने गौर किया होगा कि हर महान इंसान की एक आदत होती है, वे अनकंफर्टेबल चीजें चुनते हैं। वे जानते हैं कि कंफर्ट जोन सिर्फ मन की कमजोरी को बढ़ाता है, जबकि डिस्कंफर्ट मन की शक्ति को बढ़ाता है। जब आप खुद को चुनौती देते हैं, जब आप कठिन कामों को चुनते हैं, जब आप वह करते हैं जो करने का मन नहीं करता, तब आप अपने मन को यह संदेश दे रहे होते हैं कि असली नियंत्रण आपके पास है, भावनाओं के पास नहीं। बहुत से लोग अपनी भावनाओं को ही अपनी वास्तविकता मान लेते हैं। अगर मन उदास है तो लगता है कि दुनिया अंधेरी है। अगर मन डर से भरा है तो लगता है कि हर कदम जोखिम है। लेकिन असल में भावनाएं स्थायी नहीं होती, वे बदलती रहती हैं और आप उन्हें बदलने की क्षमता रखते हैं। यह क्षमता सबसे पहले अवेयरनेस से आती है, जब आप महसूस करते हैं कि हां, अभी यह भावना है, लेकिन यह मैं नहीं हूं। आप वह नहीं हैं जो आप महसूस करते हैं, आप वह हैं जो आप चुनते हैं। और आपका चुनाव ही आपकी दिशा तय करता है। जब आप अपने मन के हर हिस्से को देखना शुरू करते हैं, तब आपको यह पता चलता है कि कुछ विचार ऐसे हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं और कुछ ऐसे जो आपको रोक रहे हैं। और यह साहस चाहिए कि आप उन विचारों को पहचानें जो आपको कमजोर बना रहे हैं। उन्हें पहचान कर रोकना, बदलना, यही मेंटल मास्टरी की शुरुआत है। जब आप अपने डर को पहचान लेते हैं, तब डर की शक्ति खत्म हो जाती है। जब आप अपने गुस्से को समझ लेते हैं, तब उसका असर खत्म हो जाता है। और जब आप अपने संदेह को पकड़ लेते हैं, तब वह आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाता। अवेयरनेस हर नकारात्मक भावना का सबसे बड़ा समाधान है। आप जितना अपने मन को समझते हैं, मन उतना आपका सहयोगी बनता जाता है। लेकिन जब आप अपने मन को अनदेखा करते हैं, तो आपका मन एक योद्धा की तरह काम करने लगता है। अगर आप कठिन परिस्थितियों में भी अपने विचारों को मजबूत रखते हैं, तो आपका मन आपकी ढाल बन जाता है। आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं, और आप वही सोचते हैं जिस पर आप ध्यान देते हैं। आपका मन हर दिन आपको आजमाएगा। वह आपको कहेगा कि आज मत करो, वह आपको कहेगा कि तुम थके हुए हो, वह आपको कहेगा कि यह काम बाद में कर लेना। लेकिन यही वे क्षण हैं जहां आपका निर्णय आपकी पहचान बनाता है। अगर आप इन क्षणों में जीत जाते हैं, तो आप खुद को और मजबूत बनाते हैं। अगर आप इन क्षणों में हार मान लेते हैं, तो मन थोड़ा और कमजोर होता है। जीत हमेशा किसी बड़े लक्ष्य से नहीं आती। जीत अक्सर उन छोटे छोटे निर्णयों से आती है जो आप दिन भर लेते हैं। वही निर्णय आपके मन की दिशा तय करते हैं, आपके जीवन की दिशा तय करते हैं।
आज आप अपने मन को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। आप उसके पैटर्न समझ रहे हैं। आप उसके भ्रम पहचान रहे हैं आप उसकी सीमाएं देख रहे हैं। और यही अवेयरनेस आपको शक्ति दे रही है, वह शक्ति जो किसी बाहरी साधन से नहीं बल्कि आपके भीतर से उठती है। आप अभी जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह आसान नहीं है, लेकिन यह सच्चा मार्ग है। वह मार्ग जो आपको उस इंसान में बदल देगा जिसके लिए आप जन्मे हैं। आपका मन अब जागने लगा है, और जब मन जागता है तो जीवन भी जाग उठता है। आप आगे बढ़ रहे हैं, और यह बढ़ना अब रुकने वाला नहीं।